आज पूरे देश में पत्रकारिता के लिए सांप्रदायिक दंगों में अपनी जान गंवा चुके महान पत्रकार गणेश शंकर विद्यार्थी के जन्मदिन के रूप में मनाया जा रहा है। 26 अक्टूबर 1890 को इलाहाबाद के अतरसुइया मोहल्ले में इनका जन्म हुआ था। शुरुआती पढ़ाई मध्य प्रदेश के मुंगावली में हुई थी। आज हम सभी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, लेकिन आज हम यह अमृत महोत्सव इसलिए मना पा रहे हैं क्योंकि इसके लिए बहुत सारे क्रांतिवीरों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। ऐसे ही एक क्रांतिकारी थे पत्रकारिता के पितामह कहे जाने वाले गणेश शंकर विद्यार्थी, जिनके वीरतापूर्ण जीवन त्याग का जिक्र करते हुए गांधी जी ने कहा था कि काश उन्हें भी गणेश शंकर विद्यार्थी की तरह कर्तव्य निर्वाह करते हुए मृत्यु मिले। गणेश शंकर विद्यार्थी 26 अक्टूबर 1890 को इलाहाबाद के अतरसुइया मोहल्ले में जन्मे, जिनकी शुरुआती पढ़ाई मध्य प्रदेश के मुंगावली में हुई। 1907 में आगे की पढ़ाई करने के लिए इलाहाबाद आए, लेकिन पारिवारिक परिस्थितियां अच्छी नहीं थी, जिसके लिए उन्हें पढ़ाई के साथ साथ नौकरी भी करना पड़ा। कलम चलाने में रुचि रखने वाले गणेश शंकर विद्यार्थी ने वर्ष 1910 में करेंसी ऑफिस में नौकरी की। इसके बावजूद उनकी रुचि पत्रकारिता से हटी नहीं, वह बराबर लेखनी की ओर बढ़ते रहे। इसी दौरान 9 नवंबर 1913 को कानपुर के अपने 3 दोस्त शिव नारायण मिश्र, नारायण प्रसाद अरोड़ा और यशोदानंद के साथ मिलकर प्रताप अखबार की नींव डाली। प्रताप अखबार के संस्करणों और लेखों ने जनता के दिलों में एक जगह स्थापित कर लिया। साथ ही आजादी के आंदोलन की मुखर आवाज के रूप में भी जाना जाता था। उस वक्त प्रताप के प्रसार की संख्या 12 से 15 हजार थी। प्रताप का दफ्तर क्रांतिकारियों के लिए जहां शरण स्थली था, वहीं युवाओं के लिए पत्रकारिता की पौधशाला के रूप में जाना जाता था। प्रताप के दफ्तर में भगत सिंह, आजाद सहित तमाम क्रांतिकारी भेष बदलकर महीनों तक रहा करते थे। इसी दौरान जनवरी 1921 में रायबरेली के जमींदारों ने किसानों पर गोलियां चलवा दी। गणेश शंकर विद्यार्थी ने रायबरेली पहुंचकर डरे सहमे किसानों को संगठित किया और उनकी आवाज बनकर निर्मम हत्याकांड को जलियांवाला दूसरा कांड के रूप में प्रकाशित किया। प्रताप के संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी और मुद्रक शिव नारायण मिश्र पर मानहानि का मुकदमा कर दिया गया। अंग्रेज पहले से ही गणेश शंकर विद्यार्थी की लेखनी से तिलमिलाए हुए थे। मानहानि के मुकदमा लगते ही उन्हें एक मौका मिल गया। आपको बता दें, उस समय गणेश शंकर विद्यार्थी की निर्भीक पत्रकारिता की वजह से उनके पक्ष से 50 गवाह पेश हुए, जिनमें मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, कृष्णा मेहता जैसे राष्ट्रीय स्तर के नेता शामिल हुए थे। प्रताप की ओर से डॉक्टर जयकरण नाथ सहित 7 से 8 प्रख्यात वकीलों ने इस मामले की पैरवी की। यह मुकदमा इतना चर्चित रहा कि कार्यवाही के समय न्यायालय में भारी भीड़ रहती थी। किसान लोग गणेश शंकर विद्यार्थी को प्रताप बाबा कहने लगे। आज के परिवेश और पत्रकारिता जगत में पत्रकारों पर सांप्रदायिक दंगों का आरोप लगता रहता है। वहीं एक समय था कि गणेश शंकर विद्यार्थी एक ऐसे पत्रकार थे जिन्होंने सांप्रदायिक दंगों को शांत कराने में अपने प्राणों की आहुति दे दी। जी आपको बता दें, 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी होती है। भगत सिंह की फांसी के विरोध में पूरे देश को बंद ऐलान किया गया। अंग्रेजों की भारत को सांप्रदायिकता की आग में झोंकने की नीति कामयाब होने लगी थी। इसी दौरान कानपुर में भयावह दंगा भड़क उठा। 25 मार्च का दिन था। गणेश शंकर विद्यार्थी भीड़ के बीच जाकर दंगाइयों को शांत कराने का काम कर रहे थे, लेकिन भड़के हिंदू और मुसलमानों ने उनकी एक भी नहीं सुनी। हालांकि गणेश शंकर विद्यार्थी के साथियों ने उन्हें तुरंत बाहर निकल आने को कहा, लेकिन उन्होंने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए भड़की हुई भीड़ को शांत कराने का प्रयास किया, जिसके चलते हिंदू और मुस्लिम की भीड़ का शिकार हो गए। बताया जा रहा है कि दंगाइयों ने उनके शरीर पर इतने वार किए कि 2 दिन बाद जब उनका शव मिला तो पहचान पाना मुश्किल था। इस तरह से महान पत्रकार गणेश शंकर विद्यार्थी महज 40 साल की अल्प आयु में शहीद हो गए। आज फतेहपुर के पत्रकार साथियों ने गणेश शंकर विद्यार्थी के स्मारक पर पुष्प चढ़ाकर उन्हें नमन किया। इस दौरान भाजपा के यशस्वी मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति, जिला अध्यक्ष मुखलाल पाल सहित तमाम भाजपाई उपस्थित रहे। इस दौरान एनडी न्यूज से बातचीत करते हुए केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने क्या कुछ संदेश दिया, आप भी सुने। इस खबर को अपनी आवाज दी है राजन सिंह ने। इस खबर को एनडी न्यूज के लिए कवर किया है धर्मेंद्र सिंह चौहान ने और उनका साथ दिया है गोलू पुरवार ने। यदि हमारी खबरों में किसी प्रकार के सुधार की जरूरत लगती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर अपना मोबाइल नंबर लिखें, ताकि हमारी टीम आपसे जल्द संपर्क कर सके। आज गणेश शंकर विद्यार्थी जी की पुण्यतिथि है, जिसको लेकर के किस तरह के संदेश देना चाह रहे हैं? फतेहपुर के गौरव और अपनी लेखनी के बल पर पूरे भारत में जिन्होंने अपने फतेहपुर का गौरव बढ़ाया और आज पत्रकारिता जगत में गणेश शंकर विद्यार्थी जी की बहुत बड़ी भूमिका रही है। उस समय जब देश के लिए आवश्यकता थी, उन्होंने अपनी कलम के बल पर
यदि देश की आज़ादी तलवार से लड़ी जा रही थी तो उन्होंने अपनी कलम के बल पर इस देश की आज़ादी में अपनी अहम भूमिका निभाई। हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं और मैं तो गर्व करती हूँ जब कहीं बातचीत होती है तो मैं तो ये कहती हूँ कि मेरा फतेहपुर लेखनी की दृष्टि से देखें तो फतेहपुर अग्रणी भूमिका निभाता हुआ मिलता है और ये राष्ट्र कवि की दृष्टि से देखें तो सोहनलाल द्विवेदी जी फतेहपुर किसी भी मायने में पीछे नहीं है। जहाँ पत्रकारिता जगत में गणेश शंकर विद्यार्थी जी की भूमिका है, उनकी पुण्यतिथि पर मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ, नमन करती हूँ। और मुझे एक ही संदेशा कहना है कि ऐसे महापुरुषों से उनकी जीवनी को पढ़ करके हम भी उस रास्ते पर चलें, ऐसा प्रयास करना चाहिए। और मुझे याद है 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहली स्पीच में सोहनलाल द्विवेदी का नाम लिया था, तो ये भी हमारे लिए गर्व का विषय था कि राष्ट्र कवि सोहनलाल द्विवेदी भी फतेहपुर के ही हैं। यदि लेखनी की जगत में हमारे फतेहपुर का गौरव गणेश शंकर विद्यार्थी हैं तो फिर कवियों की दृष्टि से भी हमारा जनपद अग्रणी है। मैं आज के दिन बहुत बहुत शुभकामना देती हूँ और हमेशा उन महापुरुषों की यादों को अपने हृदय में बिठा करके रखना चाहिए, जिससे हम लोग प्रेरणा लेते रहें। मैं पुनः गणेश शंकर विद्यार्थी जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ और आप सबको बहुत बहुत शुभकामना देती हूँ, क्योंकि आप लोग उस जगत से जुड़े हैं। दीदी, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि गणेश शंकर विद्यार्थी जी की आज पहुंची है, पत्रकारों के ऊपर आए दिन मुकदमे दर्ज होना, कहीं ना कहीं उनके खबरों को लेकर के खबर चलाने के बाद उनके ऊपर उत्पीड़न करना, कई ऐसे मामले आते हैं, उसको लेकर के किस तरीके से मेरे संज्ञान में कहीं आएगा तो मैं ज़रूर उस पर बात करूँगी, क्योंकि एक स्वतंत्र चौथा स्तंभ पत्रकारिता जगत माना जाता है, चाहे प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, जहाँ न्यायपालिका की कार्यपालिका की भूमिका है, वहीं पत्रकारिता जगत की भी अपनी भूमिका है। और ये बात सही है कि एक आध के कारण सारे पत्रकारों को खराब कहा जाए, ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि पत्रकार एक निरपेक्ष होता है, जो पक्ष में दिखाई पड़ता है उसको लिखते हैं। तो मुझे लग रहा है कि इस तरह का कहीं भी कोई संकट यदि आ रहा है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं ज़रूर आपके बीच में खड़ी होंगी, क्योंकि हम नहीं चाहते कि किसी के खिलाफ जो समाधान वार्तालाप से हो सकता है वो मुकदमे से नहीं हो सकता।